हमें कमजोर समझने की भूल मत करना। ये झुंझुनू का मुसलमान छुप बैठा, इसका मतलब ये नहीं कि ये भोला है। हमारे भोलापन का बहुत फायदा उठाया। मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कल परसों हमारे समाज के कुछ लोगों को बहला फुसलाकर कहीं पर बुलाकर उनके साथ वीडियो बनाकर डाल दिया गया और झुंझुनू में अफवाह फैलाई गई कि मुसलमान का रंगरेज समाज हमारे साथ है। उसके बदले में मैंने उसी व्यक्ति को वीडियो डाला तो उनकी पोल खुल गई। हर साल ये ऐसा ही करते हैं, बुलाते हैं, फोटो खींचते हैं लेकिन हमने साबित कर दिया इस बार कि हम कमजोर नहीं है। तो ये आपकी गलतफहमी है कि झुंझुनू का मुसलमान कमजोर है। झुंझुनू का मुसलमान कमजोर नहीं है। झुंझुनू को उसका मसीहा मिल चुका है। राजेंद्र गुंडा हमारे साथ है। अब झुंझुनू का समाज डरेगा नहीं, वो अपने हक की आवाज खुलकर उठाएगा। मुझे यकीन है अभी हमने 6 महीने का काम राजेंद्र गुंडा का देखा है। अगले 5 साल की पूरी फिल्म बाकी है दोस्तों। जब राजेंद्र गुंडा झुंझुनू से विधायक बनकर आएगा तो झुंझुनू में विकास कार्यों की झड़ी लुट जाएगी। जो झुंझुनू का विकास आज तक रुका हुआ था वो एकदम अपने चरम पर जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे झुंझुनू की जो तस्वीर बनेगी, हमारे यहाँ के झुंझुनू के जो लोग हैं उनके साथ जो अन्याय होता था, जो अत्याचार होता था, अब झुंझुनू का हर आदमी अपने फख्र से घूम सकेगा। कोई अब मैं इब्राहिम जी से दुआ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। चलो ठीक है, अब अपन बात करते हैं। जिंदाबाद, बस करो यार, 23 तारीख को करेंगे। तो अभी कल सुल्ताना सीएम साहब आए थे। आप सभी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। आपने देखा होगा कि उनके स्टेज पर कौन था। राजेंद्र भानु के स्टेज पर सीएम साहब बैठे थे, 10 से 15 मंत्री बैठे थे, एमएलए बैठे थे और प्रदेश के बड़े बड़े पदाधिकारी बैठे थे। यानी राजस्थान के सबसे ताकतवर लोग कल सुल्ताना में भजन जी शर्मा के स्टेज से तशरीफ फरमा थे और आप लोगों को संबोधित कर रहे थे। हमारे शहर में कांग्रेस के भी स्टेज सज रहे। स्टेज पे कौन होता है? झुंझुनू जिले का सांसद, राजस्थान के कम से कम 7-8 एमएलए जिनको हमें कभी देखा ही नहीं झुंझुनू में, वो भी हैं। पूर्व और एमएलए, एमपी, शहर की नगरपति, शहर की सभापति नगमा, यानी झुंझुनू शहर के, झुंझुनू जिले के सबसे ताकतवर लोग जो है वो कांग्रेस के स्टेज पे बैठते हैं। और ये है राजेंद्र सिंह घोड़ा का स्टेज। यहाँ कौन बैठा है? हम लोग फानियाल, मानियाल, पेजियाल, घीसियाल, लीलिया। फर्क समझ में आ रहा है? फर्क समझ में आ रहा है कि अगर वो जीतेंगे तो आपकी ठेकेदारी वो करेंगे, अगर ये जीतेंगे तो आपकी ठेकेदारी ये करेंगे, और अगर ये जीतेंगे तो आपकी ठेकेदारी कौन करेगा? क्या नाम तेरा? शेजान। आपकी ठेकेदारी कौन करेगा? शेजान। आप क्या चाहते हो कि आपकी ठेकेदारी वो करे या ये करे? ये फर्क है राजेंद्र सिंह घोड़ा में, अमित ओला में और राजेंद्र भानु। इस फर्क को समझना पड़ेगा। यहाँ मेरे को बात करने दो प्लीज। हाँ, तो हमारे बड़े बड़े नेता जो है ना, मुसलमानों को साधने के लिए, एससी समाज को साधने के लिए, राजपूतों को साधने के लिए, जो हमारा मूल वोट बैंक है, और ओबीसी को साधने के लिए बाहर से निकल के आ रहे हैं। मैं खास तौर से क्योंकि मुस्लिम समाज से आता हूँ, इसलिए मैं मुस्लिम समाज की बात करूंगा। और आपको एक चीज बताता हूँ कि झुंझुनू में एक संस्था है, मुस्लिम वेलफेयर फ्रंट, जो झुंझुनू जिले के 2.5 लाख मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है और हर साल मुस्लिम प्रतिभाओं को सम्मानित करने का भी काम करती है। कम से कम 500 ऐसे लोग
जो इस साल 10वीं 12वीं में और बड़ी क्लासेस में अच्छे नंबर लेके आए हैं, नौकरी लगे हैं, खेल में कुछ अच्छा किया है, इस तरीके के प्रोग्राम जो है मुस्लिम वेलफेयर फ्रंट ऑर्गेनाइज करता है। उसके अलावा भी वेलफेयर के काम करता है। 2018 के अंदर हमारे 10 कांग्रेस के एमएलए जीत के आए थे। 2019 में हमारा प्रतिभा सम्मान समारोह था। हमने सोचा कि जिस तरीके से एजुकेशन में बच्चों ने अच्छा किया है, खेल में अच्छा किया है, हम प्रतिभा सम्मान समारोह कर रहे हैं, तो राजनीति में जिन लोगों ने अच्छा किया है वो 10 एमएलए जो है उनको भी हम झुंझुनू बुलाएं और बाकायदा उनके घर पर जाकर, हर एक के घर पर जाकर मैं खुद और अपने कुछ दोस्तों के साथ, मुस्लिम वेलफेयर फ्रंट के पदाधिकारियों के साथ उनको इनवाइट करके आए। उन्होंने बाकायदा हमारा इनविटेशन कबूल किया और बहुत से एमएलए का, और उस वक्त मंत्री थे साले मोहम्मद साहब, उनका कंफर्मेशन भी कलेक्टर के पास में आया और बाकायदा अखबार में न्यूज आया हुआ। लेकिन एन वक्त के ऊपर हम जिन लोगों को ताकत देते हैं, विजेंद्र सिंह गोला साहब ने जयपुर के प्रदेश कार्यालय, कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय से व्हिप जारी कराया कि उस प्रोग्राम में कोई भी मुस्लिम एमएलए नहीं जाएगा। एक एमएलए आए सिर्फ, वो भी लोग कहते हैं कि वो शादी थी उनके समाज के अंदर इसलिए आए, अदरवाइज वो भी नहीं आते। लेकिन हम उनके शुक्रगुजार कि आप चलो आए तो सही। लेकिन हाकम अली वो बाहर के लोग थे। हाकम अली खान जो है हमारे यहाँ बीच में आकर हमारे समाज के मामले के अंदर दखल देने की कोशिश करे, झुंझुनू समाज के मामले के अंदर। हाकम अली खान आधे रास्ते से वापस लौट के गए और ये बात इस बात की तरफ इंगित करता है कि वो समाज के साथ नहीं है, वो पार्टी के साथ में है, वो विजेंद्र ओला के साथ में है। ये मैसेज आप लोगों को उन तक पहुंचा देना चाहिए। और जो लोग जयपुर से आकर यहाँ झुंझुनू के मुसलमानों की पंचायती के अंदर अपनी पंचायत चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए बता देना चाहता हूँ कि झुंझुनू शहर, जयपुर शहर के अंदर अल्पसंख्यक हॉस्टल के लिए एक जमीन अलॉट हुई थी उस जगह पर जहाँ पर पूरा एजुकेशन हब है जयपुर का। उस एजुकेशन हब के अंदर सिर्फ 1500 या शायद सिर्फ 500 स्क्वायर मीटर एरिया अल्पसंख्यक समाज के लिए, अल्पसंख्यक लोगों के लिए हॉस्टल बनाने के लिए किया गया था। वहां की कांग्रेस की एमएलए थी शकुंतला देवी, और शकुंतला देवी ने उसका ऑब्जेक्शन किया, कांग्रेस की थी, और ऑब्जेक्शन किया और अशोक गहलोत और शांति धालीवाल जी ने उस अलॉटमेंट को कैंसिल कर दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जयपुर के अंदर शकुंतला देवी एक महिला, उसने ऑब्जेक्शन लगाया और हमारे ये मर्द 10 खड़े थे वहां पे, इनकी बस की बात नहीं रही, वो हमारे शहर के अंदर पंचायती कर रहे हैं। आगे क्या कर दिया आप लोगों ने हमारे लोगों के साथ? एक कहानी सुनाऊं आपको कि एक किसान जो है जंगल में गया, उसको एक अंडा मिला, उसने देखा ये अंडा है किसी चीज का, तो उसने वो अंडा लाके और अपने घर में मुर्गी का जो अंडे दिए हुए थे, मुर्गी के अंडों में उसको अंडे को भी रख दिया। मुर्गी ने उस अंडे को सहा और उसमें से बच्चे निकले, और उसमें से वो जो अंडा था वो बाज का अंडा था, बाज था उसका। लेकिन वो उन मुर्गी के बच्चों के साथ में टुक 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 दाने चुगता था। उसको ये नहीं पता था कि मेरी ताकत क्या है, मैं कौन हूं, मेरी टेरिटरी क्या है। बाज क्या होता है पता है आपको? जब बरसात होती है और सारे जानवर, इंसान शेड ढूंढते हैं, कोई पेड़ के नीचे, कोई मकान के अंदर, कोई झोपड़ी के नीचे, उस वक्त बाज उस समस्या का समाधान ये निकालता है कि वो अपनी हाइट को ऊपर करता है और बादलों के ऊपर चला जाता है। वो बाज उन बकरी के बच्चों के साथ में दाने चुग रहा है, वो बाज मुर्गी के बच्चों के साथ में दाने चुग रहा है। चुगते चुगते बड़ा हो गया, उसको यह एहसास नहीं हुआ कि मेरे अंदर की ताकत क्या है, मैं कौन हूं। एक दिन एक समझदार आदमी वहां आया, उसने देखा कि बाज का बच्चा मुर्गी के बच्चों के साथ में दाने चुग रहा। उसने उस बाज को उठाया और उस बाज को उठाकर एक 2 4 5 मंजिला ऊपर से नीचे डाला। बाज को कुछ अंदाजा नहीं था, जमीन पर गिर गया। फिर वो उस बाज को पहाड़ की चोटी पे लेके गया और उस पहाड़ की चोटी से उसने उस बाज को नीचे डाल दिया। अब बाज नीचे गिर रहा है, अपने पंखों को खोलता है, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, आंख बंद कर लेता है डर के मारे। मुर्गी के बच्चों के बीच में रहा हुआ है, डरा हुआ। लेकिन जैसे जैसे नीचे गिरता है, उसकी आंख खुलती है, उसको समझ में आता है कि मैं मर जाऊंगा, तो अपने पंखों को खोलता है, अपने पंखों को खोलता है। उसके पंखों के अंदर ताकत तो थी, बाज का बच्चा था,
थोड़ी देर बाद बैलेंस बनाता है और हवा में उड़ के ऊपर निकल जाता है। ये हमारे जो एमएलए और जो हमारे पार्षद प्रतिनिधि हैं और जो लोग हैं, हमें डरा डरा कर इन लोगों ने मुर्गी के जैसा बना। आप लोग बात से अपनी हिम्मत को समझो, अपनी ताकत को समझो कि आप क्या कर सकते हैं। आप जो कर सकते हैं वो ये नजारा आप लोगों के सामने है। ये ऐसे ही नहीं हुआ है। आपको अपनी ताकत समझने की जरूरत है, अपने आप को बदलने की जरूरत है। इकबाल ने कहा था तू शाही है, परवाज है काम तेरा नहीं, तेरा कशेबन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो हम तो उनको उन्होंने हमें ऐसा बना दिया कि हम छोटी छोटी बातों पे डरने लग जाते हैं। आज हमारे मोहल्लों के अंदर ये जो एमएलए आए हैं, ये लोग हमें डरा रहे हैं, हमारे लोगों को फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बालकनाथ जी आ जाएंगे, वो जयपुर वाला महंत आ जाएगा। वो तो आ गए। अगर यहाँ के चुनाव में कांग्रेस जीत भी जाती है, बीजेपी जीत भी जाती है, तो जयपुर की सरकार पर कोई फर्क पड़ रहा है क्या? वो तो आए हुए हैं, वो तो आपके सामने खड़े हैं। अब आपको ये 6.5 फुट का डंडा साथ में चाहिए ताकि अगर वो आए तो इस डंडे से उनको मार के भगा। आप लोगों को इस चीज को समझना पड़ेगा। लोगों के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। पिछले 3-4 दिनों से लोग पूछ रहे हैं मेरे से, यार इब्राहिम जी ये तीतर की क्या बात करते हो आप? ये तीतर क्या है? एक कहानी है कि एक मार्केट के अंदर एक बैठा था बंदा और तीतर बेच रहा था, और एक तीतर पास पिंजरे के अंदर बंद था और 50-40 तीतर अलग थे। तो किसी ने पूछा कि क्या रेट है इन तीतर? तो किसी ने बताया, उसने बताया कि ये जो तीतर बाहर पड़ेगी तो 50 रुपए के हैं, तो ये जो पिंजरे में तीतर रखा है ये 500 रुपए का है। तो पूछा कि भाई ये 500 रुपए का ये फर्क कैसे? बोले ये मेरा बहुत फेवरेट तीतर है। तो क्या इसकी खासियत क्या है? बोले इसकी खासियत ये है कि मैं इसको जंगल में ले जाता हूँ और वहां पे छोड़ देता हूँ इसको मैं, तो ये जोर जोर से चिल्लाता है, इतनी जोर जोर से दर्दनाक आवाज लगाता है कि इसके समाज के लोग हैं इसकी दर्द भरी आवाज को सुनकर वहां आ जाते हैं, और फिर मैं उनका शिकार कर लेता हूं। ये कंटिन्यू रहेगी हमारी सभा। अजान है। गाड़ी गड़गड़ी सब